कल देर शाम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी और आज हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस जमानत पर रोक लगने के साथ ही ईडी ने क्या कुछ दलील दिए हैं और ये जमानत क्यों रोक लगाई गई है और हेमंत सोरेन कल से ही ट्रेंड क्यों कर रही है, सारी खबर विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल देर शाम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिली। खुशियों के लहर दौड़ उठे पूरे दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में पटाखे फोड़े गए, खुशियां मनाई जा रही थी। लगातार जो है सोशल मीडिया पर इस बात की खुशी जाहिर की जा रही थी। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन भी ट्रेंड हुए और आज सुबह होते होते ईडी ने कुछ ऐसी दलील दी कि हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि फैसला होने तक, सुनवाई होने तक जो एवेन्यू कोर्ट के फैसले हैं उस पर रोक लगा दी जाए। कोई भी जमानत तब तक नहीं दी जाएगी जब तक हाईकोर्ट के सुनवाई खत्म नहीं हो जाती और इसको लेकर तमाम लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कुछ खबर लिखे जा रहे हैं वो भी आपको बता दें। एनबीटी ने लिखा है, दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने क्या दलील दिया कि सीएम केजरीवाल की रिहाई पर लग गई रोक। केजरीवाल की रिहाई फिलहाल टली, ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी, जब तक ट्रायल कोर्ट में जमानत के फैसले रोक दिए गए हैं। अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहाई की प्रक्रिया पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक वह मामले की समीक्षा नहीं कर लेता तब तक निचली अदालत के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा। इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। कल देर शाम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिली थी राउज एवेन्यू कोर्ट से और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सीधे सीधे रोक लगा दी है। ईडी ने दलील दी कि हमें अपनी दलील रखने नहीं दी गई, हमारी दलीलों को कम कर दिया गया, हमें विरोध का मौका नहीं दिया गया और इसी दलील के कारण हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। अगर अब समझिए, ये अगर जमानत पर रोक न लगी होती तो अरविंद केजरीवाल की ये दूसरी जमानत होती और इसीलिए सवाल खड़ा होता है। और सबसे पहले हेमंत सोरेन ट्रेंड क्यों कर रहे हैं, मामला यही है कि अगर ये रोक न लगी होती, आज जो है रोक लगी है, लेकिन अगर रोक न लगी होती तो ये दूसरी जमानत होती। लेकिन हेमंत सोरेन जो अरविंद केजरीवाल से पहले से जेल में है, उन्हें एक भी जमानत नहीं दी गई है। चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई। उस दौरान ये दलील दी गई कि फसल के समय पर किसान को जेल में बंद करके नहीं रखेंगे। दीपांकर दत्ता की ही बेंच ने, उन्होंने ही ये शब्द कहे कि फसल के समय में किसान को बंद नहीं रख सकते, जिनके लिए फसल जो है चुनाव था और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल किसान थे। लेकिन वही चुनाव जो है हेमंत सोरेन, उन्हें किसान दिखाई नहीं देते हैं और ना ही चुनाव उनके लिए फसल दिखाई देता है और केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है और हेमंत सोरेन को फटकार लगा दी जाती है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई। अब दूसरी बार उन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सुनवाई तक नहीं की जाती। हेमंत सोरेन को कोई जमानत नहीं, कोई बेल नहीं, आखिर ऐसा क्यों? और एक बार पहले भी मैंने सवाल पूछा था, क्या इस देश में दो कानून है, जो एक सो कॉल्ड अपर कास्ट के लिए अलग चलते हैं और एक कानून जो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए अलग, जिसमें जमानत की कोई प्रावधान ही नहीं है। और जो अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम जो बड़े अपर कास्ट वाले जाति के आते हैं, उन्हें जमानत पर जमानत दी जाती है, लेकिन हेमंत सोरेन जैसे लोगों को जमानत नहीं दी जाती है, उल्टा उन्हें कोर्ट से फटकार मिलता है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोगों ने कहा और जो आज जमानत पर रोक लगी है उस पर संजय सिंह ने भी ईडी के तुरंत एक्शन लेते ही उन्होंने क्या कुछ कहा। मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया,
आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई है? क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। जाहिर तौर पर हम भी यही कहेंगे कि न्याय व्यवस्था का मजाक तो बना हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जमानत पर जमानत और दूसरे के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से या हर जगह से फटकार दी जाती है। एक के लिए जेल से सरकार चलाई जा रही है, एक व्यक्ति जेल में रहकर मुख्यमंत्री पद पर बरकरार है और दूसरे व्यक्ति से तुरंत उससे इस्तीफा ले लिया जाता है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब क्योंकि उनके जेल जाते ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जिन्हें शेर कहा जाता है उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत पर जमानत दी जा रही है। ट्राइबल आर्मी ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना खुशी की बात है, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ जारी भेदभाव को लेकर दुखी होना स्वाभाविक है। भारत में जाति देखकर न्याय मिलता है, इस बात से आप लोग इनकार नहीं कर सकते। सच है पर कड़वा है। भानुनंद ने लिखा है, आखिर हेमंत सोरेन की जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, एवेन्यू से उन्हें बड़ी राहत मिल गई, हेमंत सोरेन को भी बेल मिलनी चाहिए। भानुनंद ने आगे लिखा है, हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलनी चाहिए। हेमंत सोरेन काफी दिनों से जेल में बंद है, आखिर उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बड़ी राहत दी, अरविंद केजरीवाल को एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। लगातार लोग सवाल पूछ रहे। भानुनंद ने आगे फिर लिखा है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, एवेन्यू कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली, हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलनी चाहिए, आखिर उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? राजू रावत लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ही एक ही जैसे आरोपों में जेल हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब तो 2 बार जमानत मिल चुकी है, वहीं हेमंत सोरेन को एक बार भी जमानत नहीं मिल सकी। हेमंत सोरेन जी आदिवासी होने के नाते अब तक जेल में बंद हैं। भानुनंद लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली, हेमंत सोरेन को भी बेल मिलनी चाहिए, आखिर हेमंत सोरेन को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? रूपाली गौतम लिखती हैं, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, एवेन्यू कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है, हेमंत सोरेन को आखिर जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्या इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिल रही है? आम आदमी पार्टी दिल्ली ने ट्वीट किया है, जिसमें पटाखे जलाते हुए जश्न मनाते हुए तस्वीरें शेयर की गई हैं। लिखा गया है, आज ये जश्न थमने वाला नहीं है, जिसे जेल में भी जनता की चिंता थी वो सबका चहेता मुख्यमंत्री वापस लौट रहा है। ये 15 घंटे पहले यानी कल देर शाम की ये वीडियो है जब पटाखे जलाए जा रहे हैं। बहरहाल अब इन पटाखों पर जो है विराम लग चुका है और जो है बेल पर भी, जमानत पर भी रोक लग गई है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ये पटाखे और जश्न मनाने के मौका तो मिल रहे हैं, झारखंड में मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ये मौका कब मिलेगा? वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नेता बाहर आए, हमारा शेर जो है वो बाहर आए और हम भी ऐसे ही जश्न मनाएं। आखिर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हंसराज मीना ने लिखा है, मे लॉर्ड, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो फिर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को क्यों नहीं? इसलिए कि वो एक आदिवासी नेता है, शर्मनाक। एक और यूजर ने लिखा है, हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलनी चाहिए, हेमंत सोरेन काफी दिनों से जेल में बंद है, आखिर उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। सवाल फिर से वही है, आखिर हेमंत सोरेन को क्यों जमानत नहीं दी जा रही है? क्या उनका आदिवासी समाज से आना उनके जमानत पर रोक लग रही है? क्या आदिवासी होना उनका गुनाह है जिसके कारण उन्हें जमानत नहीं मिल रही है? आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और झारखंड के वहां के जनता को ये मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है कि वो भी पटाखे जलाएं और अपने नेता का स्वागत करें, उन्हें भी जमानत मिले? सवाल बड़ा है, क्या देश में 2 कानून है? जाति देखकर न्याय मिलता है, जाति देखकर जो है जमानत मिलती है? इन सभी सवाल जो है आप अपनी प्रतिक्रिया इस पूरी वीडियो पर जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।